नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ, खाना नहीं खाया से, लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, आज हम लोग एक्चुअली सेमिनार के वजह पर कुछ आए थे गेस्ट, तो हम लोग मैनेजर लोग का अपना मीटिंग तो फाइनल था, उस टॉपिक के लोग के ऊपर बात करते। तो हमारे लास्ट मीटिंग अपनी कभी हुई थी संडे 28 को हमारी दादर में मीटिंग हुई थी, 1 के और 100 की। उसमें बहुत सारी बातें सामने आई थी। उसके बाद 29 तारीख को जब ये हुआ, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हैं, डरे हुए भी हैं। तो इसके आगे की रणनीति क्या होगी या क्या हुआ उस मीटिंग में, बहुत सारी बातें क्लियर होनी जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे विजय भाई को आमंत्रित करूँगा, वो आपको सारी बातें बताएंगे। जैसे कि इस टीम में अभी बहुत सारे उलाढ़ाल हो गए, यहाँ की वहाँ की यहाँ हो गए, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ आपका, मैं सीधे विजय चौधरी जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बात बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। 28 को हम लोग का मीटिंग हुआ था 1 के 10 के अंदर। थोड़ा चेंजेस था सिस्टम में, थोड़ा चेंजेस आया, वो आपको बता देता हूँ। सिस्टम में जो रेफरल बोनस है ये 10% है, जो कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट लेवल का जो बोनस है ये 10% है। जो अपना ज्वाइनिंग अमाउंट है बीच में 500 का आया था, 500 to 50,000 का, लेकिन अभी 2,500 हो गया है एक तारीख से। शायद सिस्टम का एक्टिव हो गया है। 2500 रुपया मिनिमम ज्वाइनिंग रहेगा, हो गया ना, और 50,000 मैक्सिमम रहेगा। तो 500 का प्रॉब्लम क्या रहा था, 500 की आईडी ले रही थी, लेकिन सारा सर्वर मैनेजर का रहता था। 500 का वार्डन में पैसा जमा करना, फिर ये करना, फिर बहुत डिस्टर्ब होता था। तो ये चेंजेस हमको बताया गया है, जो सिस्टम पे हो भी गए हैं। और अभी जैसे भाई बोले थे डेप्ट अमाउंट का, ये 10% रहेगा या ये अभी तो कंटिन्यू रहेगा। बस जान सकता ना मैनेजर 10% होगा, नहीं कंटिन्यू। वो 1 मंथ तक का वो कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू। उसका रीजन ये है कि बीच में सिस्टम ने जो स्टोरेज फंड दिया था, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है। स्टोरेज फंड ऐसा आया था, बंदे ने आईडी लगाया है, गेट वेल्थ नहीं किया है, लेकिन उसको गेट वेल्थ आ गया है। हुआ कि नहीं हुआ है? उसके बाद जब उससे गेट वेल्थ मांगा गया तो बंदे ने गेट वेल्थ नहीं किया है। तो हमारे लीडर्स लोगों ने सिस्टम के सामने ये रखा कि सर, जब आप पैसा जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो पैसा आता है सिस्टम में, तो सिस्टम बाहर फेंकता है। जो आप बाहर फेंकते हो पैसा, तो ब्लाइंडली कहीं भी जाता है, बंदा रिटर्न नहीं करता। तो इससे अच्छा हमारे मैनेजर को आप दो जो मेहनत करता है। तो ये डिसीजन लिया गया कि हाँ ये ठीक है, हम स्टोरेज फंड नहीं लेंगे, मैनेजर को ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि यही लोग काम करते हैं। काम कौन करता है? 10 मैनेजर ही काम करता है, मैं नहीं करता काम। कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं जाकर प्लान 1 to 1 करूँ। तो सबके साथ वही होने वाला है। जो नीचे लड़का रहेगा 10 मैनेजर 100 मैनेजर वही काम करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका काम बंद हो जाता है, मतलब ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। तब वो 10 मैनेजर 5,000 का भी आईडी लगाता है, तो 20% कैलकुलेट करो आप, 1,000 रुपया कमाया। अगर महीने में 10 आईडी क्यों लगाता है, 10,000 रुपया कमाया ना आईडी, एक सैलरी तो आई उसकी, तो मैं लगा के काम करेगा। इसलिए ये चेंजेस हुआ है। और जो मैनेजर है, मैनेजर के पास 2 बटन एक्टिव हो गया होगा। अभी हर मैनेजर के पास टाइम एक्सटेंड का बटन आ गया होगा। एक बटन ये एक्टिव हो गया होगा और दूसरा बटन कंफर्मेशन का। ये 2 बटन एक्टिव हो गया होगा, शायद हो गया होगा, आप लोग। लेकिन कंफर्मेशन आप करो, बिना सेटिस्फैक्शन के कंफर्म मत करो। क्या होगा, आप अपने पार्टिसिपेंट को पूछ लो भाई तेरे पास पैसा आया कि नहीं आया।
कर दो, क्योंकि जिस दिन आप कंफर्म कर दो तो बंदे का पैसा नहीं आया तो सिस्टम से कोई मतलब नहीं। आपने कंफर्म किया मतलब खत्म होता है। इसलिए आप कंफर्म करो। फायदा इसका यही है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट गांव में रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, बाद में क्या होता है फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर वो आईडी ब्लॉक होती है, फिर आप टिकट जनरेट करो, फिर सीआरओ का काम करता है, आपका काम करता है। इससे अच्छा क्या है, टाइम स्पेंड करो कंफर्मेशन को। टाइम स्पेंड करना ही ज़्यादा अच्छा है। कोई अगर फोन करके रिक्वेस्ट करता है तो आप टाइम स्पेंड करो। तो क्या होता है, वो समय के बाद रेड क्रॉस लगता है, ऑर्डर जनरेट होता है तो 3 से 4 दिन का टाइम जाता है। तो कोई भी अगर टाइम एक्सटेंड कराएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन मांगेगा, 2 दिन मांगेगा, 2 दिन में पैसा आता है। लेकिन अगर रेड क्रॉस लगता है तो 4 दिन के बाद पैसा आएगा। वो भी गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसका वो भी आदत कैंसिल हो जाए। तो ज़्यादा बेटर है टाइम एक्सटेंड करो। ये 2 बटन एक्टिव हो गया होगा। 2 बटन पहले भी देना था? नहीं, मैनेजर के बाद ये मैनेजर के लिए पहले नहीं था। आपके टीम के जितने पार्टिसिपेंट है उनके लिए आप इतना आर्डर आपको देते हैं। बस यही मेजर मैंने आपको बताया। और थोड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा स्ट्रक्चर चालू था, उस पर हिंदुस्तानी स्ट्रक्चर में 2 लोग हुआ करते थे। हमारे बॉस थे मिस्टर डी के, एक इनका लेग चल रहा था हिंदुस्तान में, एक लेग चल रहा था माइकल, सॉरी ये 2 लेग चल रहा था। दिनेश जी के ऊपर माइकल था, ऐसा स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर जहाँ पे आप लोग हो, ये आप लोग का स्ट्रक्चर है। माइकल, मिस्टर माइकल जो भी सिस्टम में नहीं है, ये जेनी जो मिशन माइकल हो गई है, ये भी सिस्टम में नहीं है। माइकल का स्टोरी है, माइकल गोवा में टूरिस्ट गाइड था, रशियन गाइड। जो रशियन के लोग आते थे उनको गाइड करता था। जेनी किसी होटल में जॉब पे थी। इन दोनों का कुछ चक्कर स्टार्ट से चल रहा था। वो इशू नहीं है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में उनको ट्रांसलेटर चाहिए था, इसके डिफरेंस से माइकल मिला होगा उनसे। माइकल आया सिस्टम में, माइकल के बाद माइकल जेनी को लेके आया। लेकिन अभी अपने साथ जो एक्सीडेंट हुआ, मेन चीज वो है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी ने इन लोगों के लिए क्या किया, आप लोगों को मालूम, इनका शादी करा के दिया। इनके टॉप पे आईडी जो पैसा आया वो जाहिर सी बात है, अच्छा खासा पैसा आया होगा। इन दोनों ने क्या किया, इनके पास सीआरओ था, सीआरओ के मेंबर्स थे ये लोग। सीआरओ में जो इनके टीम के लोग रहते थे, वो मार्केट में ये बोलते थे अपने मैनेजर को, अरे इनकी टीम का तो आईडी नहीं खुलता है, इनका कंफर्मेशन होता है, इनका 15 दिन लगता है, 2 महीने लगता है। हाँ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारे 1 हफ्ते में काम होता है। ऐसा बहुत सारे मैनेजर मार्केट में बोलते थे। ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को मालूम था, मालूम पड़ा। दिनेश जी को तो बहुत पहले मालूम था, हमको उन्होंने कंप्लेन किया था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ था। और वो कुछ कंप्लेन जब भी हमारा दादर में इलेक्ट्रिसिटी आए थे, उसके दूसरे दिन कुछ 25 लोग का एक ग्रुप बैठा था, वहाँ पे बहुत सारा कंप्लेन हुआ इनके बारे में। इनके टीम के लोग क्या बोलते हैं कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारे यहाँ 2 दिन में आईडी खुलती है, हमारे तो SMS में आईडी खुलती है, आपके यहाँ मेल करने के बाद भी आईडी नहीं खुलती है। तो एक सबसे बड़ा कंप्लेन मिस्टर इलेक्ट्रिक को ये मिला। और दूसरा कंप्लेन उनको मिला, हम लोग लोनावाला गए थे। आप लोगों को जो लोग गए थे मालूम था, लोनावाला में जो कलेक्शन हुआ था वो रिफंडेबल था। हमको बताया गया था कि 2,000 रुपये आप दो, अब लोनावाला आओ, लोनावाला के बाद वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो क्योंकि सीआरओ इनके पास था, जब शादी हो गई तो दोनों एक ही हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने जो मिस्टर इलेक्ट्रिक को अकाउंट दिया, उस अकाउंट में लोनावाला का पेमेंट दिखाया है, ये सारा पेमेंट हमने दे दिया है, जबकि 5 पे नहीं मिला है। मिला है कुछ लोगों को, मेरी टीम को ही नहीं मिला है। ये भी कंप्लेन मैंने इलेक्ट्रिक को बहुत पहले किया था, तो सब सारा इकट्ठा हो गया। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे एक्टिविटी जैसा है तो वहाँ पेपर हुए हैं, अकाउंट इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक को अकाउंट दिया है कि ये फंड इतना गया, ये फंड इतना गया, लेकिन वो एक्टिविटीज हुआ ही नहीं, वो एक्टिविटीज हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे क्या तक वाली बात आती है। तो मिस्टर इलेक्ट्रिक ने क्या इन दोनों को बोला, ठीक है भाई, आप जो चेयर पे बैठे हो वो चेयर
लायक नहीं हो, आप CRO के लायक नहीं हो, आप शायद नहीं होगे, काम करो। लेकिन जो भी इनके दिमाग में जो भी प्लानिंग है, ये लोग सिस्टम से पूरी तरह से हट गए और सिस्टम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया, उन्होंने शायद प्लान लॉन्च किया है, आप 6 तारीख को प्लान लॉन्च करेंगे। तो अभी जो एक एक्सीडेंट हुआ 28 तारीख को गुवाहाटी में एक अपना सेमिनार था, मिस्टर एलसी, मिस्टर दिनेश उनके दोनों से और जो अपने लीडर थे, वहाँ पे उनके जब भी सेमिनार कंप्लीट हुआ तो 100 लोग आए थे, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन है। वहाँ देवघर के बंदा है जिसका वहाँ पे आप नेट पे आप जाओगे एडमिन तो उसका नाम नंबर अभी है, मोबाइल अभी उसका ऑफ है। मेरे देव से बात हुई थी तो देव ने बताया था 100 लोग आए तो उसमें 6 लोगों ने कंप्लेन किया है, ऐसा उसने बताया था। और कंप्लेन ऐसा किया था कि सर ये एक कंपनी है, उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया था और हमको पैसा नहीं मिला। तो मैं देव को बोला तो मैनेजर की गलती है, जो उसका मैनेजर था जिसने प्लान डिस्क्राइब किया था उसकी गलती है। हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है, पहली बात तो कंपनी नहीं है, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो भी रीजन ना हो। लेकिन एक प्री प्लानिंग, जहाँ तक मुझे ना प्री प्लानिंग के अंतर्गत एक FIR लॉन्च हुआ, वहाँ पे बहुत सारी धारा लगाई गई और मिस्टर एलएनसी, मिस्टर दिनेश कोटियन का मिस्टर बालन है और 2 लोग और रहते हैं, इनका ट्रांसलेटर है, एक जो अपना कैमरा मैन रखिया वाला था। 6 लोगों को पुलिस ने 29 तारीख को होटल से उठा लिया और अभी वो लोग उनका पुलिस कस्टडी नहीं है, कल उनका बेल के लिए अप्रूवल होगा, जो भी होगा। हमारे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये प्री प्लानिंग माइकल और जेनी की थी, जो मुझे मालूम पड़ा, असलियत क्या मैंने जानता, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा ये इनकी टीम की प्लानिंग थी, क्योंकि जो भी चार्जेस लगाए गए उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हमारा जो वेबसाइट पढ़ लेगा तो बात खत्म होती है, चार्जेस लगाए गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो वहाँ पर पॉलिटिक्स हुई है या तो पुलिस को पैसा दिया गया है। अदरवाइज चार्जेस ऐसा वॉलंटली MLM में आप लोगों ने बहुत सारा MLM को आते जाते देखा होगा, बहुत सारे MLM के लीडर जो अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन इतने बोल्डली चार्जेस 2 घंटे के अंदर चार्जेस बहुत किसी पे नहीं लगे। इसका जाहिर सी बात है कि या तो पुलिस को पैसा दिया गया है, मुझे तो ये लगता है कि प्री प्लानिंग थी कि वो लोग आ रहे हैं, सेमिनार डिसाइड था अपना, उन्होंने प्री प्लानिंग के हिसाब से उठाया और चार्जेस कम दिया। अभी कल मालूम पड़ेगा कि बेल का क्या पोजीशन है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है हमारे लीडर्स की, जहाँ पे मुझे वहाँ पे 10,000 लीडर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं गुवाहाटी में और मीटिंग चल रहा है। अभी 1-2 घंटे में मुझे फाइनल रिपोर्ट मिलेगा। कल वो लोग कोर्ट में पुटअप होने वाले हैं, वो भी है कि बेल हो जाएगा। रसिया से भी लोग आ गए हैं, या तो आ गए होंगे या तो आते ही होंगे, मतलब सुबह तक न्यूज़ था कि रसिया के लोग निकल चुके हैं, या तो आगे होंगे या तो फिर आ जाएंगे, रात तक आ जाएंगे, रसिया के लोग आ जाएंगे। और जहाँ तक है कि ट्रिपल एम के जो हमारे पार्टिसिपेंट है, हमारे कलीग है ट्रिपल एम के रसिया में, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर धरने पर बैठ गया है, ऐसा भी न्यूज़ मुझे मिला है। और वहाँ से रशियन फेडरेशन का कुछ लेटर इंडिया गवर्नमेंट को भी आया है कि ये लोग ट्रिपल एम कर रहा है, ट्रिपल एम क्या है और ट्रिपल एम में मिस्टर एलएनसी का क्या रोल है। उन्होंने कुछ वर्ड्स उसमें लिखे, गवर्नमेंट से मांग के इनके पब्लिकेशन लगाए गए तो आप ड्रॉप आउट करो, ऐसा एक मैसेज आया है। मेजर चीज ये है कि अभी जो मुझे आधे घंटे बाद मैसेज आया, कुछ वहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट 3 दिन पहले भी मुझे बोला गया था कि जो आपके 1K मैनेजर है, तभी मुझे बाउंड था कि 1K एंड एबव 1K एंड एबव से ये बोला गया था कि आप 2-2 हज़ार रुपया दो फंडिंग कर दो, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, 1K एंड एबव 2 दिन पहले था, तो वही मैसेज आज ही मेरे पास है। तो मेरे जो 1K मैनेजर थे, मैंने सबको इन्फॉर्म किया, करीब सबका पेमेंट पहुँच चुका है, करीब सबका पेमेंट पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैनेजर बैठे, अगर आप लोग को लगता है कुछ फंडिंग करना चाहिए तो आप संजय भाई के पास आप जमा कर सकते हो, वो फंड इकट्ठा करके कल हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ पे फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एक्चुअल न्यूज़ अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ी, अपनी मीटिंग वहाँ पे चल रही है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी क्या पोजीशन है और कल क्या होगा। तीनों सिचुएशन 2-3 घंटे में मालूम पड़ेगा, अपने लीडर से फ्री होंगे। और बाकी जो फाइनल रिपोर्ट है कल कोर्ट में पुटअप होने के बाद ही हुआ, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि ऐसा कोई जो भी धारा लगाओ, मैं नहीं बोलता धारा क्या लगा, लेकिन उनके पास मुझे पूरी जितनी मुझे जानकारी है प्रूफ नहीं है, पुलिस के हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने पीढ़ी बना दिया, धारा लगा दिया, उनका राइट है, लेकिन कोर्ट में राइट नहीं चलता, कोर्ट प्रूफ मांगती है।
भाई उस धारा के अगेंस्ट तो उनको प्रूफ तो पूरा करना पड़ेगा ना। छोड़ तो सकते नहीं कि धारा लगा दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता। प्रूफ तो प्रूफ मांगेगा ना। तो मुझे लगता नहीं कि केस जाएगा लंबा, कभी फेल हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब हम लोग हो गए और इसमें पैनिक होने कोई बिल्कुल बात नहीं है। मिस्टर सरगे मारोड़ी का वीडियो भी लोड हुआ है, 2 दिन पहले सिस्टम पे आया है। खाली सिस्टम को पॉज किया गया है, सिस्टम को पूरा बैंडम नहीं पॉज किया गया है। उसका पोस्ट करने का मतलब ये लोग पैनिक नहीं हुआ। आप गेट हेल्प मारोगे, गेट हेल्प हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर पीरियड नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कल शाम से ऑर्डर पीरियड होना चालू हो जाएगा। उसमें बिल्कुल सिचुएशन नहीं है और सिचुएशन बिल्कुल हेल्थी है। 28 मई को जो 28 तारीख सॉरी 28 लास्ट 28 को 28 मई को जो हमारा दादा में मीटिंग हुआ था, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि 3,500 पर डे एंट्री हो रही है इंडिया में, ये रेशियो था। तो हम जो लीडर थे सेटिस्फाई थे, चलो पर डे 3,500 लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा रेशियो नहीं तो बहुत जिस तरह से हमारा डिस्टर्ब हुआ उस हिसाब से बहुत अच्छा रेशियो था। 3,500 लोग पर डे सिस्टम में इंडिया में आ रहे, बहुत बड़ी बात है हमारी, है कि नहीं है। भले फिगर कुछ भी हो, फिगर से मतलब नहीं होता। हमको पैसे का, हम तो पैसे की बात ही नहीं करते। ये ट्रिपल एम का सिद्धांत है, हम लोग खाली मैन पावर की बात करते हैं। हमारे साथ कितने लोग खड़े होते हैं। तो रिवोल्यूशन पैसे से नहीं होता, आदमियों से होता है। पैसे से होता तो कोई भी रिवोल्यूशन कर देता, रिलायंस वाला बैठ जाता, बोलता पैसा हमें जो काम कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। मैन पावर का रिवोल्यूशन होता। तो हम बहुत अच्छी पोजिशन में जा रहे हैं और 6 लाख प्लस जो मुझे फिगर मिला 6 लाख प्लस इंडिया में पार्टिसिपेंट अपने हो गए हैं। और ये फिगर ये पर डे इंक्रीजमेंट है। हाँ, 2 दिन से डिस्टर्बेंस है, हो सकता है कोई ज्वाइनिंग कम आए, लेकिन कोई इशू नहीं है। कल जैसे उनका फेल होगा सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कुछ उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सारे मैनेजर जो भी हैं आप मार्केट में बने रहिए। हम लोग इसके लिए कल 31 को हमारा प्रोग्राम था, ऑर्गेनाइज था, लेडीज सिस्टम पे लोड था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर सेलिब्रेट किया। वो भी यूट्यूब में कल आ जाएगा। यूट्यूब में आप एडमिन में जाके देख सकते हैं। मेरा बोलने के मतलब ये है कि सिस्टम में जो लेयर होता है ना, सिस्टम में फर्स्ट लेयर होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सब अंदर है। सेकंड लेयर के लोग जितने भी सिस्टम में करीब सब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, बराबर ना। थर्ड लेयर में हम लोग बैठे हैं। तो अटैक इन पे ऊपर हुआ है, ये लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। हम लोग पूरे इंडिया में जहाँ पे भी हैं, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि ऊपर से क्या आदेश या निर्देश आता है तो हमको पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग थर्ड लेवल में आते हैं, फर्स्ट लेवल वाले अंदर है, सेकंड लेवल वाले गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, मीटिंग चालू है। थर्ड लेवल हमको है, हमको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है रात तक आप सुबह प्लीज अपना मेल चेक कर लेना। यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मेल करते हैं, होप करते हैं मेल फेल हो जाएगा, ठीक है। और कोई सर का एक क्वेश्चन था गैप अमाउंट का, सर मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। गैप अमाउंट में 2 बार 10% रिलीज हुआ है, बराबर ना। बाकी का पैसा होल्ड है। गैप अमाउंट इसलिए रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि 5% 2 बार हुआ है ना, 2 बार 10% रिलीज हुआ है। बाकी जो भी फ्रीज अमाउंट है वहाँ पे 110% था, आपके फिगर था। 100% आपका पैसा था, 10% इंटरेस्ट था, तो 90% होल्ड है ना। पहले 5% था, टोटल 10 हुआ है, 2 बार 5% हुआ, 5%। अभी रिलीज क्यों नहीं हुआ, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं वो कन्वर्ट हो रहा है, वो ये सिस्टम में कोई कंपनी नहीं है, ये सिस्टम का अकाउंट है। जब ये रिलीज स्टार्ट हुआ तो ये पे ये शून्य था, सिस्टम का जो अकाउंट था 0 था, ठीक है। जिन लोगों का पैसा डेब्ट था वो सिस्टम के ऊपर कर्जा है। अगर सिस्टम उसको रिलीज कर दे, सिस्टम के अंदर कुछ नहीं, कहाँ से रिलीज करेगा, एक। दूसरी चीज नई एंट्री लंबी चालू हुई। नई एंट्रियाँ सिस्टम था 27 अप्रैल से
ज्वाइनिंग 25 से नहीं 27 से सिस्टम लगा। 27 25 अप्रैल से 25 अप्रैल रजिस्ट्रार 27 जो भी है 27 अप्रैल से अपना रिस्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है 28 मई को जो अपने न्यू पार्टिसिपेंट है उनका मेच्योरिटी डेट है। अभी सवाल इस बात का, ये डेप्ट अमाउंट है जो अपने ओल्ड पार्टिसिपेंट है, पैसा आ रहा है न्यू पार्टिसिपेंट का। तो पहले सिस्टम क्या होता है, जो न्यू पार्टिसिपेंट है उनको हम सिस्टम नहीं करेंगे, उनको हम पैसा देंगे, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हुआ सिस्टम वापस गए, सिस्टम क्रैश नहीं करना है। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं वो निगेटिव हो गए तो सिस्टम वापस क्रैश। एक तो ये लोग धक्का खा चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इनको तो धक्का दिला रहे हो। तो सिस्टम का क्या है कि इनको रिलीज करने के बाद जो फंड बचेगा उसमें जिनकी 5,000 की आईडी है या जिनकी 10,000 की आईडी है, इनको पहला प्रीमियम दिया जाएगा। जो डेप्ट अमाउंट है, डेप्ट अमाउंट में जिनका फिगर ये है या ये है, यहाँ से बचने के बाद इनका पैसा रिलीज किया जाएगा। इसलिए डेप्ट अमाउंट पूरा रिलीज नहीं कर सकता। सपोज 30% में भी कन्वर्ट करते हैं तो 1 महीने बाद सिस्टम को बर्डन आ जाएगा। सपोज ज्वाइनिंग नहीं आए नीचे से, वापस फिर सिस्टम चलाना है। वो पेड़ अगर रहेगा तो फल देगा, ये साल फल नहीं देगा अगले साल फल देगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में फल नहीं देगा। हमको पेड़ बताना चाहिए, पेड़ होने का लॉस इतना है ना कि मैं उसको वर्ड में नहीं बोल सकता। उनका सर्कल बढ़ गया। वही सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ है, जो मैंने सबके साथ हुआ है। क्योंकि हर आदमी की फैमिली की 2-3 आईडी थी, वो सब मोस्टली 50,000 की आईडी थी, वो 35% में था, पैसा आया 100 में, जो भी रीजन ना हो, अच्छा खासा पैसा था, मैं ये बोलूँगा। तो हम मतलब ट्रिपल एम, हम बिल्कुल नहीं चाहते सिस्टम क्रैश, क्योंकि हम कछुए की चाल चलेंगे चले, हम खरगोश की चाल नहीं चलेंगे। इसलिए सिस्टम ने बोला भाई पहले इनका पकड़ा नहीं करना चाहिए, इनसे जो बचेगा तो इनको रिलीज करेंगे, क्योंकि सिस्टम का मानना है, लीडर्स का मानना है कि ये जो आईडी है ये काम करने वाली है। लेकिन जब ये फिगर आता है ना, ऐसा नहीं 100% सही बात है, जब ये फिगर आता है ना तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, बेकार है। 100% बात सही नहीं है, लेकिन सिस्टम का ऐसा मानना है, कंक्लूजन है कि ये लोग काम करने वाले हैं, ये लोग एक्चुअल में काम करने वाले हैं और ये इन्वेस्टर है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस को दिया जाएगा। ठीक है, और मैं तो होप करता हूँ जितना तेज प्रोवाइड हो, बहुत सिस्टम में इसके अंदर जितना तेज पैसा आएगा, जितना तेज अंदर पैसा आएगा उतने जल्दी प्रोवाइड रिलीज हो जाएगा। बहुत सिंपल बनता है। एक्चुअल में 3-4 महीने से जो